Hello everyone, I am Priyanka. Today I am here with grammar portion of Gulmohar, class 8, lesson 1, The Boy Who Broke the Bank, page number 7 to 9. So students, I'll cover grammar portion of this lesson. Okay, so first of all, we would revise our previous learning. जो हम previous tenses पढ़ चुके हैं अब तक. First of all, हम उन्हें revise करेंगे. So for that we have one exercise here, exercise A. Okay students, so this passage has not been edited. अभी तक ये edit नहीं हुआ है. So there is one error in each line. Okay, एक error है. So underline the error, correct the tense and write the answer in the space provided. So as you can see, आप देख भी सकते हो यहाँ पे एक example के तौर पे given है. On Monday, just as I am trying to wind down after a long day at work, सो आई वॉज ट्राइंग. ओके, आप एक स्टोरी टेल कर रहे हो, आप बीती हुई बात को बता रहे हो. आई वॉज ट्राइंग. ओके, सो नाउ गो फॉर द नेक्स्ट लाइन. द टेलीफोन रिंग्स. अब स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता भी है कि हम किसी बात को बता रहे हैं तो जो जो सिचुएशन हुई वो हुई में रहेगी, वो सिचुएशन हो रही नहीं है. फिर आपके सेंटेंसेस पे डिपेंड करता है कि कौन सा हमें टेंस लेना है. सो आपको यहाँ पता चल रहा है कि द टेलीफोन रिंग्स, बजा मीन्स रैंग. तो जो ये रिंग्स है ना, यहाँ पे अंडरलाइन करिएगा रिंग्स को, ये हो जाएगा रैंग. ओके, और वो रैंग आप टू के सामने लिख देंगे. द टेलीफोन रैंग. इज दैट यू सुमिता? समवन आस्क्ड ऑन द फोन. किसी ने पूछा फोन पे. ओके, यस दिस इज मी. ये क्या हुआ? हाँ, ये मैं हूं. आई वॉज रिप्लाइंग. आई वॉज रिप्लाइंग, इज इट करेक्ट? सो आई वॉज रिप्लाइंग की जगह हम क्या लिखेंगे? आई रिप्लाइड, क्योंकि ये घटना मैंने की. आई रिप्लाइड. दिस इज सुसान. अब उधर से आवाज आती है, दिस इज सुसान. आई नीड टू टॉक टू यू राइट नाउ. शी सेड. शी सेड आगे लिखा है, बट आप यहां तक देखो. आई नीड टू टॉक टू यू राइट नाउ. दिस इज सुसान. सो what should be here? I have corrected that. Yes, I replied. Okay, go for the fourth one. She said, sounding desperate. थोड़ा सा desperate लगी. Desperate. Susan was a quiet girl who never wants to disturb. Okay, so Susan अभी भी है actually. सुसान के बारे में ये बता रहा है. अभी राइट नाउ आपको स्टोरी बता रहे हैं. तो जो सुसान है वो क्या है, उसके बारे में जो ये राइटर है, जो स्पीकर है, वो बता रहा है कि सुसान जो है वो वैसी तो नहीं है, बट वो अभी भी जीवित है. So, स्टोरी भले ही पुरानी है पर सुसान के बारे में बात हो रही है जो अभी भी एग्जिस्ट करती है. दैट्स वाई यहाँ पे वॉज ना होकर इज होगा. ओके, शी सेड साउंडिंग डिस्परेट. अब हम सुसान की कोई बात बताने जा रहे हैं कि सुसान इज अ क्वाइट गर्ल हु नेवर वांट्स टू डिस्टर्ब हर फ्रेंड्स. सुसान ऐसी लड़की है. सो इसलिए आई नो, मैं जानता हूँ, बट नहीं, यहाँ पे ये नो जो है ना स्टूडेंट्स, ये बीती हुई बात के बारे में है. सो मैं जानता था. आई न्यू दैट दिस वॉज समथिंग इम्पॉर्टेंट. तो मैं जानता था कि वाकई कुछ जरूरी होगा. ओके, सो यहाँ पे फोर्थ फिफ्थ में देखिएगा. आई नो, आई नो की जगह क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म. आई न्यू दैट दिस वॉज समथिंग इम्पॉर्टेंट. ऑफ कोर्स सुसान, आई सेड. इतना क्लियर हुआ आपको? नाउ लुक एट सिक्स लाइन. सिक्स लाइन में क्या है? I'm not hearing from you for over a month. Is everything all right? अब ये पूछा है. I said, मैंने कहा of course. Then I am not hearing from you for over a month. So इसको क्या बोलेंगे? I have not heard. मैंने कुछ सुना नहीं, कोई खबर नहीं मिली. सुन रहा हूँ की सिचुएशन तो ये हो नहीं सकती. I am not hearing, ये तो कॉन्टिन्यूअस में हो गया. सो हमें क्या बोलना है कि परफेक्ट वाला आएगा. आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम यू फॉर ओवर अ मंथ. यहाँ पे ये एक फ्रेज है एक्चुअली, जिसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होगा कि बात नहीं हुई. ओके, सो इज एवरीथिंग ऑल राइट? ओह, आई एम फाइन. उसने क्या जवाब दिया? ओह, आई एम फाइन, शी सेड. ओके, बट आई एम नीडिंग अ फेवर फ्रॉम यू. आई एम नीडिंग, उस वक्त की क्या जरूरत थी? आई नीड. यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई नीड. आई एम नीडिंग की जगह क्या हो जाएगा? आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू, सम अर्जेंट हेल्प.
Okay. Now the eighth one, you see, I rode down a deserted lane this afternoon when I saw a cat and its kittens. I rode, I was riding down a deserted lane. मैं एक वहां से गुजर रही थी, लोड डाउन नीचे की ओर गुजर रही थी डिजर्टेड लेन से दिस आफ्टरनून, ओके, आज. सो व्हेन आई सॉ अ कैट, देखा, एंड इट्स किटन, और उसके बच्चे देखे, एक बिल्ली देखी और उसके बच्चे देखे. सो यहाँ पे आपका करेक्शन कहाँ पे होगा, एरर कहाँ पे है, आई रोड की जगह क्या होना चाहिए, अब वो पूरी सिचुएशन बता रही है. सो आई वॉज राइटिंग, इसलिए यहाँ पे हम वो सिचुएशन उस वक्त की कंटिन्यू सिचुएशन है जो कि आप देख रहे हो. ओके. सो यहाँ पे आई वॉज राइडिंग हो जाएगा. देन इन डिस्ट्रेस, किटन्स इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस में परेशान थे. आई डोंट नो इफ दे आर abandoned बाय समवन बट आई फेल्ट आई मस्ट डू समथिंग टू हेल्प. एक्चुअली सेंटेंस 9 डू पे खत्म होता है, बट मैंने आगे तक इसलिए पढ़ लिया था कि फुल स्टॉप मुझे मिल जाए. सॉरी. सो आई डोंट नो इफ दे आर abandoned बाय समवन. सो यहाँ पे क्या होगा, आई, ये इस द नाइन्थ वन में क्या होगा, समथिंग. ओके, इन distress, I don't know if they are abandoned by someone, but I felt, I have been felt, I have been felt, I have been felt, I must do, क्योंकि उस वक्त से लग ही रहा है अभी तक. ओके, आई मस्ट, अगर कोई सिचुएशन हुई और अभी तक चल रही है, आई मस्ट हैव बीन felt, I must do something to help. Then 10 में क्या करेंगे, सेंटेंस को पूरा पढ़ लेते हैं. You know a lot about cats, so I think I would ask you for. यहाँ पे I thought, I think, नहीं, I thought, मुझे लगा, मैंने सोचा कि मैं तुमसे बात करूं. ओके, मैं सोचती हूँ नहीं, क्योंकि बात तो चल रही है ना अब. I think. देन 11th पे आ जाइए. आई थिंक को क्या कर देंगे 10th वाले में, आई थिंक को अंडरलाइन करके आई थॉट. देन कम टू 11th में क्या है, आई आस्क फॉर योर एडवाइस. एडवाइस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एडवाइस से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. ऑफ कोर्स एनी टाइम सुसान, इन फैक्ट आई वॉज वॉलंटियरिंग एट अ कैट शेल्टर. अब यहाँ पे जो रीडर स्पीकर जो है वो बोल रहा है कि यस, कभी भी पूछ सकते हो, और इनफैक्ट आई वॉज वॉलंटियरिंग, कर रहा था. यहाँ पे सिचुएशन क्या बनेगी, आई हैव बीन, मैं वहीं पे काम करता हूँ, आई हैव बीन वॉलंटियरिंग एट अ कैट शेल्टर फॉर 6 weeks. ओके, पिछले 6 हफ्तों से वहीं पे काम कर रहा है. आई हैव बीन वॉलंटियरिंग, ING लगा हुआ है, आई हैव बीन वॉलंटियरिंग एट अ कैट शेल्टर फॉर 6 weeks. नाउ कम ऑन द 12th में क्या होगा, for 6 weeks now, and are really enjoying the work and have been, क्योंकि सिचुएशन अभी भी चल रही है, अभी भी पहले स्टार्ट हुई है, अभी तक चल रही है. सो ये कैसे हमारे कहलाते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सो यहाँ पे क्या होगा, हैव बीन, हैव बीन रियली, एंड आर की जगह पे क्या होगा, आर हटेगा, एंड आर को आप अंडरलाइन करोगे. यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैव बीन रियली, फिर एंजॉइंग आ जाएगा, द वर्क. ओके, आई सर्टेनली हेल्प. So students, we have completed this exercise by revising our previous knowledge. Now come on the next page, expressing future time. So students, this is the new part for today, expressing future time. हम future time को कैसे express करते हैं. फ्यूचर, आप फिर ध्यान दीजिएगा, सिर्फ फ्यूचर टेंस की बात नहीं हो रही है, एक फ्यूचर टाइम की बात हो रही है. फ्यूचर टाइम को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस में लिखे जाते हैं वे ही आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है. बिकॉज बात हो रही है फ्यूचर टाइम की. फ्यूचर टाइम के लिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आई एक्सप्लेन एवरीथिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर. रीड दीज सेंटेंसेस.
Seth गोविंद राम arrives in town tomorrow. सिचुएशन आप देखिएगा, सेठ गोविंद राम अराइव्स इन टाउन. अराइव्स जो वर्ड है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट का है ये. सॉरी, आई एम रियली सॉरी. प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल प्रेजेंट. अराइव्स वर्ब में एस या एस लगाते हैं. अराइव चल रहा है बट सिचुएशन टुमारो की है. टुमारो इट मीन्स इट विल बी फ्यूचर. Okay, now see the second one. It's too late. The bank is closing now. Closing down. हो रही है मतलब अभी हो नहीं गई है. तो इसका ये भी एक आपको फ्यूचर की तरफ बता रहा है कि बैंक इज क्लोजिंग डाउन. ओके, सो बोथ द सेंटेंसेस फ्यूचर टाइम में यूज हो सकते हैं. ओके, पहले वाले सेंटेंस में आप देख रहे हो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है. दूसरे वाले में आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है. प्रोग्रेसिव टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ही होते हैं. प्रोग्रेस इसलिए कि वो चल ही रहा है, अभी काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ. ओके, बट बोथ रेफर टू एन एक्शन दैट इज येट टू हैपन, अभी भी हो रहा है, और विल हैपन एट अ फ्यूचर टाइम, और वो आगे थोड़ा सा चल के ही रुकेगा. ओके, आगे तक की बात है. सो एक तो ये चीज हो गई. सेकंड, we have some more thing but I'd like to explain. So we have here also, we can look at this table. Number one, here are the verb forms we use to express future time. Okay, study this table with the help of your teacher. So I'm here for you. So yes, you can learn. Number one, will या shall. Will or shall. अगर हम will और shall लगा रहे हैं, it means we are talking about the future. It's very clear. So I help you this weekend, और shall I come over on Saturday. So as आपको पता ही है, shall I come over on Saturday. So will और shall ये दोनों ही हमारे फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, सेकेंड वन इज गोइंग टू. स्टूडेंट्स जब कभी गोइंग टू लगाते हैं तो इसका सेंस जो होता है, आप टेंस में ना जाके सेंस को समझिएगा पहले कि गोइंग टू का जो सेंस है वो क्या कहता है. गोइंग टू का सेंस कहता है कि अब ये काम होगा. आई एम गोइंग टू कॉल द हेल्पलाइन. मैं हेल्पलाइन को कॉल करने जा रहा हूं. इट मीन्स कि अब ये काम होगा. ओके, एंड द नेक्स्ट वन, दे आर गोइंग टू ब्रिंग देयर कार. वे अपनी कार लेने जा रहे हैं. सो अभी ये काम हुआ नहीं है. सेंस अगर आप देखें तो अभी ये काम होना है, होगा. ये बात जो कर रही है फ्यूचर टाइम की हो रही है. ओके, अगर नाउ थर्ड वन यू कैन सी द सिंपल प्रेजेंट टेंस. जब भी कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात हो रही होती है और उसमें डेट या डे कुछ एज मंथ जो है कि वो फ्यूचर का है, लाइक एज द फिल्म रिलीजेज नेक्स्ट डे. ओके, आगे आपका जो प्रिडिकेट में जो आपने यूज किए हैं, द फिल्म रिलीजेज नेक्स्ट डे, इसमें क्या आ रहा है कि आपका जो रिलीज होगी वो कब होगी, नेक्स्ट फ्राइडे. नेक्स्ट फ्राइडे. तो नेक्स्ट फ्राइडे क्या है, ये आपका एक फ्यूचर टाइम है. सो इट्स वेरी क्लियर कि ये फ्यूचर की बात हो रही है. भले टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट है बट टाइम कौन सा है, टाइम फ्यूचर है. ओके, नाउ लुक एट 4 नंबर, द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को भी हम यूज करते हैं लाइक द फिल्म इज रिलीजिंग. ओके, सो नाउ द सेंस इज वेरी क्लियर कि जो फिल्म है वो रिलीज हो रही है कब, नेक्स्ट फ्राइडे. सो आपका जो आगे का डेट या डे है वो इन फ्यूचर है. नाउ द फिफ्थ वन इज बी टू. बी मीन्स होता है होना, और बी की ही अदर फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, जो भी है ये आपकी बी से बनी हुई है. तो यहाँ पे अगर आपकी एक कॉलम में बी दिया है, इट मीन्स कि इस पे आप इज यूज कर सकते हो. बी प्लस टू. सो इसका आप सेंटेंस अगर बनाएंगे तो द फिल्म इज टू रिलीज नेक्स्ट फ्राइडे. फिल्म जो नेक्स्ट फ्राइडे रिलीज होगी उसको 3 तरीके से बोला गया है, बट द सेंस इज वेरी क्लियर कि ये सारी बातें हो रही हैं आने वाले फ्राइडे की, जो कि एक फ्यूचर है. ओके, द फिल्म इज टू रिलीज नेक्स्ट फ्राइडे. फ्राइडे को रिलीज होनी है. नाउ you can look at 6, the future progressive tense. future progressive, you can say future continuous. यहाँ पे क्या है कि कोई फ्यूचर की घटना है जो कि जारी रहेगी. he will be traveling to US this May. फ्यूचर टाइम की बात हो रही है कि इस मंथ मई में यूएस के लिए जाना है. ही विल बी ट्रैवलिंग, जा रहा होगा, यात्रा कर रहा होगा. और ही विल बी प्रेजेंटिंग अ पेपर एट अ कॉन्फ्रेंस, और
वह कोई पेपर कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट कर रहा होगा। सिचुएशन आपकी क्या है, फ्यूचर की है। नाउ सेवेंथ वन, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है कि आपको पता ही है कि कोई काम हो गया बट फ्यूचर में हो रहा होगा। लाइक कॉल हर, शी विल हैव रीच्ड होम बाय नाउ। अब तक घर पहुंच गई होगी, पहुंच गई होगी, बात फ्यूचर की ही हो रही है। नाउ द एथ वन, विथ मॉडल ऑक्सिलरीज। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज भी होती हैं, जैसे कि कैन, कुड, मस्ट, शुड। ये हमारी, और इसके थ्रू भी हम एक फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं। आप सेंटेंसेस देख सकते हैं कॉलम में। आई कैन ट्राई अगेन टुमारो, इस चीज को मैं कल दोबारा कर सकता हूँ। बट सेंस अगर आप देखें तो भाव जो आ रहा है वो फ्यूचर टाइम का आ रहा है। So I must have a haircut on Sunday. It's very clear, फ्यूचर की बात है। I must have a haircut on Sunday, संडे जो भी आया नहीं है। You should come over sometime. कोई एक ऐसा दिन जो निश्चित नहीं है बट इन फ्यूचर ही है। You should come over, तुम जीत जाओगे इस चीज से, बाहर निकल आओगे इस चीज से। come over आज, ओके। सो सम टाइम मतलब अभी वो भले इनडेफिनिट है बट सिचुएशन इनडेफिनिट है, बट है तो फ्यूचर में ही। ओके, सो ऐसे ही यहाँ पे बताए गए हैं। और अगर आप समझना चाहें तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में और भी कैसे समझ सकते हैं कि डिफरेंट वेज होते हैं एक्सप्रेस करने के फ्यूचर टेंस को। बेसिकली इसमें टू एक्शंस हो रहे होते हैं, टू एक्शंस होंगे। लाइक व्हेन राजा गोज फॉर द कॉन्फ्रेंस, एक सिचुएशन है। व्हेन राजा गोज फॉर द कॉन्फ्रेंस, एक एक्शन हो रहा है। दूसरा एक्शन, ही विल बी मीटिंग मैनी साइंटिस्ट्स। ओके, सो ये सिचुएशन क्या है, यहाँ पे भी आपको फ्यूचर का भाव आ रहा है कि ऐसा होगा, ऐसा होता है। व्हेन के साथ एक रूल भी है, व्हेन के साथ विल का यूज नहीं होता। इफ एंड व्हेन, ये दो वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ आप विल यूज नहीं करोगे। आप ऐसे नहीं कह सकते कि व्हेन राजू विल गोइंग, नो, इट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, व्हेन राजू गोज फॉर द कॉन्फ्रेंस ही विल बी मीटिंग मैनी साइंटिस्ट। सो एक सिचुएशन आपकी पहली थी जो कि व्हेन से स्टार्ट होती है, और ये अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ओके, सेंस आपका फ्यूचर का ही जाएगा। और एक और देख सकते हैं कि एक्शन इज प्री, अगर अरेंज्ड है, पहले से कोई एक्शन अगर अरेंज्ड है और शेड्यूल्ड है तो वहां भी आपका फ्यूचर का सेंस आता है। लाइक आवर क्लास विल बी ट्रैवलिंग, आवर क्लास विल बी ट्रैवलिंग टू हैदराबाद नेक्स्ट वीक। अभी से कोई चीज प्लान है, ओके, अभी से कोई चीज प्लान है या शेड्यूल्ड है जो कि आगे होगी। ये चीज भी आपको समझ में आ रही है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ये आ जाते हैं। अगर हम सिंपल प्रेजेंट की बात करें, अभी हम कर भी चुके हैं, मैं फिर भी एक एग्जांपल दे देती हूँ। आवर वेकेशन स्टार्ट्स नेक्स्ट मंथ। वेरी क्लियर कि नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रही है वेकेशन। सो सिचुएशन जो है वो नेक्स्ट मंथ की है। ये सेंटेंस भले ही सिंपल प्रेजेंट का है, आपको फ्यूचर का आइडिया दे रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आके देखें तो आई एम गोइंग टू द शॉप विद माई सिस्टर। आई एम गोइंग टू, मैं जा रहा हूँ पर मैं पहुंचा नहीं हूँ। आई एम गोइंग टू, जाने को हूँ, सिचुएशन फ्यूचर में जा रही है। गोइंग टू और विल से हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं कि कोई भी सिचुएशन अगर गोइंग टू की जाती है, सो आई एम गोइंग टू डू दिस, अब मैं ये करूंगा, सिचुएशन हुई नहीं है पर होगी। ओके, विल आपको वेरी क्लियर है कि विल और शैल यूज होता है तो हमारा सेंटेंस फ्यूचर में ही जा रहा होता है। बाकी फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ओके, सो यस, नाउ आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। So should we start practice for the next? Okay. So yes, students, we can see page number 8. Complete this talk by using the correct forms of the verbs. यहाँ पे आपको forms दी हुई हैं verb की, but you have to use the correct one. Okay. एक्चुअली स्टूडेंट्स, आपको पूरा सेंटेंस ध्यान से पढ़ना होगा, बिकॉज हर एक सेंटेंस ये एक सिंगल नहीं है, ये पूरा एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेने होंगे। सो गुड मॉर्निंग, टुडे आई टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर फ्यूचर। टेक्नोलॉजी चेंज, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, चेंज मच मोर इन द नेक्स्ट ईयर्स। टेक्नोलॉजी
क्या, what should we fill here? Technology will have changed much more in the next 50 years, क्योंकि आप ये देखिए कि 50 years आगे के 50 years की बात हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी? will have changed, फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि हम यहाँ 50 years आगे की बात कर रहे हैं। years than in the past century, बीती से अगर हम बात करें तो much more in the next 50 years. Okay, now come on the next. We break की जगह क्या यूज करेंगे? we break new ground in artificial intelligence. we break, we will be breaking, हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे होंगे? we will be breaking new ground in artificial intelligence in the coming decade. In the coming decade, we master का क्या करेंगे? we master को कैसे लिखेंगे? we will have mastered. we will have कब यूज करते हैं? परफेक्ट हो जाएगा, will have mastered, हम ऐसा हो चुका होगा। अब हम जो स्टोरी हमने स्टार्ट की है स्टूडेंट्स, इट्स फॉर फ्यूचर, या फ्यूचर की स्टोरी बता रहे हैं हम। सो इट वी विल हैव मास्टर्ड द टेक्नोलॉजी, अब हम ऐसा कर चुके होंगे। सो यूज इन माइक्रो सर्जरीज में हम मास्टर कर चुके होंगे। रिसर्च, नाउ द वर्ड रिसर्च, देन कंटिन्यू, रिसर्च कंटिन्यू, यहाँ पे हम कंटिन्यू की जगह क्या करेंगे? रिसर्च विल कंटिन्यू ऑन मशीन्स दैट कैन प्रेडिक्ट आवर नीड्स। रिसर्च विल कंटिन्यू, रिसर्च जो है वो जारी रहेंगी, विल कंटिन्यू ऑन मशीन्स दैट कैन प्रेडिक्ट आवर नीड्स, जो हमारी नीड्स को प्रिडिक्ट कर सकें या पहले से जिनका अनुमान लगा सकें। वी डेवलप में क्या लगेगा? वी विल डेवलप, हम ऐसा करेंगे, वी विल डेवलप more sophisticated technology on augmented reality by the year 2030. Okay, robots will become a household presence बन जाएंगे, taking over our course. Now I'll show you a short video that demonstrates my points. After that, we will throw the topic open. Next में क्या लिखेंगे? Open for discussion. We will throw the topic open यहाँ आ जाएगा टॉपिक के बाद, OPEN, open for discussion. Okay, so this is all about the tense, especially future tense में हम इसको कैसे यूज करेंगे, we have discussed it earlier. Now students, इसके बाद का अगर आप देखेंगे तो ये आपके स्पीकिंग वर्ड्स हैं, जो कि आपका पूरा पार्ट है, ये आपके रीडिंग से रिलेटेड है, जो आपने लेसन स्टार्ट किया है, वो जो आपका ऊपर लिटरेचर पार्ट छूट गया है रीडिंग का, मीन्स आपने पढ़ा होगा। सो यू कैन टेक आंसर्स फ्रॉम देयर, ये पैराग्राफ मेंशन है, आपको वहीं से ढूंढना है। Okay, now come for the exercise B. Replace the highlighted words with the correct expressions from the box. यहाँ पे जो highlighted words लिखे हुए हैं, इसके लिए आपको एक expressive word लेना है। Students, क्या होते हैं ये fixed expression? क्या होते हैं fixed expressions? वो होते हैं जो हम particular एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए लेते हैं। जैसे आर सर्चिंग तो आप कई वर्ड्स कई जगह पे यूज कर सकते हो, इन डिफरेंट सिनेरियोज यू कैन यूज दिस। बट अगर आप कोई फिक्स्ड एक्सप्रेशन की बात करें तो फिक्स्ड एक्सप्रेशंस में वो वर्ड्स आएंगे या वो फ्रेजेस आएंगी दैट आर नॉट मीन्ड टू बी टेकन लिटरली, जो इनका वास्तविक अर्थ वो होता नहीं है। ओके, जैसे कि बी डन विद का क्या मतलब होता है? कंप्लीटेड, किस चीज को कंप्लीट करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं? बी डन विद। ओके, नाउ अर्न वंस लाइवलीहुड, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डू फॉर अ लिविंग। इसको हम बोल रहे हैं डू फॉर अ लिविंग, बट इसका रियल मीनिंग क्या होता है कि अर्न वंस लाइवलीहुड, जीवन जीने के लिए कमाना, ताकि जिंदगी चल सके। सो ऐसे ही कुछ वर्ड्स यूज होते हैं। विच वन विड बी परफेक्ट, ये हमारी एक्चुअली वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है।
सिचुएशंस आप देख सकते हैं, आपको पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, देन हाईलाइटेड वर्ड है, हाईलाइटेड वर्ड्स को आपको जस्ट रिप्लेस करना है कि इसमें सबसे अच्छा एक्सप्रेसिव वर्ड आप क्या डाल सकते हो। ओके, देन देयर इज लिसनिंग पार्ट, इट इज ऑलरेडी मेंशन पोस्ट लिसनिंग है, लेकिन बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, जब भी कोई लिसनिंग पार्ट हम यूज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, पूरा जो भी आपका लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ये जो भी हैं, इन्हें आप पढ़ेंगे एक बार, उनके ऑप्शंस को एक बार लाइटली पढ़ लेंगे। आफ्टर दैट आप उस ऑडियो पार्ट को कम से कम 2 बार, मिनिमम ट्वाइस, आप यू हैव टू लिसन दैट। उसको सुनने के बाद आप क्या करेंगे, देन यू अगेन फिर इसको आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, और तब आप आंसर्स को इजीली दे पा रहे होंगे। स्टूडेंट्स ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड कि आपको वही आंसर देना है जो ऑडियो में बताया गया है, अपनी तरफ से मैनिपुलेट नहीं करना है, जैसा ऑडियो पे गिवन है वैसा ही आंसर देना है। ओके, देन देयर इज अ पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या है कि यू हैव टू रीड दिस व्हेन वी वांट टू मेक अ जनरल पॉइंट एंड सपोर्ट इट विद relevant facts. One way of doing it is one to introduce the general point, mention the different facts. इन्होंने पॉइंट्स गिवन है कि पहले हम क्या करते हैं जब कुछ लिखते हैं, जनरल पॉइंट को बताते हैं, देन डिफरेंट फैक्ट्स रखते हैं सपोर्ट करने के लिए अपने उस बात को, देन क्या करते हैं हम कंक्लूड करते हैं एक जनरल पॉइंट अगेन, एक उसको फिर कंक्लूड करते हैं जो भी हम बात कर रहे हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स वो एक पैराग्राफ राइटिंग की बात हो रही है, तो जब भी कोई पैराग्राफ लिखा जाता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसको इंट्रोड्यूस कराओगे कि आप लिखने किस बात पे जा रहे हो, देन उसके बाद आप क्या करोगे, उसके अंदर का मैटर जो भी आप बताओगे उसके लिए आप कुछ सपोर्टिंग सेंटेंसेस रखोगे कि आप ऐसे ही इस बात को नहीं कह रहे हो, वो अपना सपोर्ट दोगे, 1 2 3 4 जो भी सेंटेंसेस बनेंगे। एट लास्ट अपनी बात को जब आप पूरा करोगे तो एक कंक्लूडिंग सेंटेंस, 2 या 3 सेंटेंसेस आप अपने कंक्लूडिंग देंगे, वही बात यहाँ पे कही गई है। देन नाउ राइट अ पैराग्राफ आपको लिखना है। देन अच्छा, टॉपिक क्या है, हाउ गॉसिपिंग एंड स्प्रेडिंग रूमर्स। रूमर होते हैं अफवाहें फैलाना, गॉसिप होते हैं गप्पे, और इनको फैलाना, स्प्रेडिंग फैलाना, कैन बी हार्मफुल, ये नुकसानदायक हो सकता है। यू कैन स्ट्रक्चर द पैराग्राफ लाइक दिस, और आपको पैराग्राफ स्ट्रक्चर करना है जिसका कि एक फॉर्मेट ऊपर दिया हुआ है इस तरीके से कुछ। बाकी आपको नीचे उन्होंने, हाँ ये नीचे उन्होंने पूरा 1 2 3 4 जो दिया है ना, ये पूरा उसी से रिलेटेड दिया हुआ है कि आप कैसे कर सकते हो। ओके, सो द नोटिसेबल थिंग इज दिस कि आपका ग्रामर पोर्शन आई हैव कवर्ड, मैंने आपको पढ़ा दिया है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, जहाँ भी आपको ये मिले आप जैसे भी मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा। ओके, I'll feel happy to resolve your problems, fix your problems. Okay. So thank you. Have a great day.